वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी की इन 4 गलतियों की वजह से पति 498 के केस में बरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 गलतियां पत्नी की कौन कौन सी हैं, पति को किस तरीके से इन गलतियों को सामने लेके आना है, पकड़ना है और इन गलतियों से पति को फायदा उठाना है। बिना वजह पति परेशान हो रहा है 498 के केस से, तो अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन गलतियों को समझो, कोर्ट के सामने लेके आओ और फायदा उठाओ। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पत्नी की पहली गलती इस तरीके की हो सकती है जिससे पति को 498 के केस में फायदा मिल सकता है। जैसे पत्नी ने अगर 498 का केस किया है पति के ऊपर, पति के परिवार वालों के ऊपर, और उस केस में पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं पति के ऊपर, पति के परिवार वालों के ऊपर कि ये लोग गलत हैं, ये मेरे को बहुत परेशान किए हैं, मुझे मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पे वो संगीन आरोप लगा रही है पति और पति के परिवार वालों के ऊपर। और दूसरी साइड में अगर पत्नी सेक्शन 9 का केस फाइल कर रही है कि मुझे पति के साथ में रहना है, तो यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट बातें हो गई। एक साइड में तो रहना चाहती है एक गलत पति के साथ में, और उस केस में आरोप लगा रही है कि पति गलत है, उसके परिवार वाले गलत हैं। फिर वो क्यों रहना चाहती है, उसने सेक्शन 9 का केस क्यों फाइल किया है? तो यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे लगाए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ से पति इस तरीके से कन्विंस करके जज साहब को और 498 के केस से बरी हो सकता है। तो यहाँ पे पहली गलती अगर पत्नी इस तरीके की करती है तो पति को फायदा मिल जाएगा। इस तरीके की गलती आपको पकड़नी है। 498 का केस हो या फिर अन्य कोई केस वो कर रखी है तो उसको समझो अच्छे से, इस गलती को सामने लेके आओ, तब पति को इस तरीके से फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी गलती इस तरीके की हो सकती है पत्नी की कि एक साइड में तो वो इस तरीके के आरोप लगा रही है 498 के केस में, और दूसरी साइड में अगर वो डीवी का केस फाइल कर रही है और डीवी के केस में भी वो पति के साथ में रहने का राइट मांग रही है कि मुझे उसके साथ में रहना है, तो ये भी वो सेम बातें हो गई जो अभी मैं सेक्शन 9 के बारे में बताया हूँ। तो यहाँ पे भी ये दोनों बातें सामने आ गई कि एक साइड में वो रहना चाहती है और दूसरी साइड में आरोप लगा रही है। तो ये भी वही बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं पति के ऊपर वो झूठे लगाए हैं, इससे भी पति 498 केस से बरी हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरी गलती पत्नी की इस तरीके की हो सकती है, पत्नी ने 498 के केस में टाइम, डेट और पैलेस मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन भी किया है तो झूठा किया है। जिनके सबूत पति के पास में है, पति साबित कर सकता है कि इस टाइम, डेट और पैलेस पे वो यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे पति इस तरीके से उस 498 के केस से बरी हो सकता है इस पत्नी की गलती की वजह से। अब यहाँ पे पत्नी की चौथी गलती इस तरीके की हो सकती है कि पत्नी ने ऐसे आरोप 498 के केस में पति के ऊपर लगा दिए हैं जिनके सबूत, उनके एविडेंस पत्नी के पास में है ही नहीं। उसने आरोप तो लगा दिए पर वो साबित नहीं कर सकती है। तो पति को उस केस के अंदर इस तरीके से बात रखनी है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इनको ये साबित करे, ये साबित करे, साबित करने पे ही पति को दबाव डालना है। जब वो साबित नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे पति को फायदा मिल जाएगा, 498 केस से पति बरी हो सकता है। तो इस तरीके से पत्नी की इन 4 गलतियों से पति को फायदा मिलेगा। 498 के केस में पति 498 केस से बरी हो सकता है। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।